रामकोला के बाद से पहुंच चुके हैं कुशीनगर और ये है कुशीनगर का एंट्री पॉइंट। यहाँ से हम स्तूप के पास और भगवान बुद्ध के पास चलेंगे। तो यहाँ से हम लोग को एंट्री करनी पड़ेगी और यहाँ पे सर जी लोग बैठे हैं जो एंट्री लेंगे और आईडी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। और ये कुशीनगर के कुछ मैप हैं जहाँ पे क्या क्या दिया गया है वहाँ पे बताया गया है। भाई फ़ोटो नहीं ले रहे हैं। चलिए चलते हैं अंदर और यहाँ से एंट्री करना है। और यहाँ पे एक आईडी दिखानी होती है। यहाँ एक आईडी दिखा के उसके बाद से यहाँ पे एंट्री करनी होती है, जो कि हो गया है। और यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं हम लोग। और सीधा एंट्री करने के बाद से पहले दिखाई देता है स्तूप। कृपया स्तूप पर न चढ़ें। ये एक वैज्ञानिक चेतावनी है और इस चेतावनी को आप लोग एकदम फॉलो करना ही करना है। और इसके पहले एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भाई मास्क लगा के ही आना है। कोरोना के बाद एकदम ज़रूरी है भाई। सर जी लोगों ने मास्क लगवा लिया है। वैसे हम लोग मास्क लगा के नहीं आए थे, लेकिन लेके आए थे क्योंकि बाइक पे ज़्यादा चलने के बाद से प्रॉब्लम होती है ना, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो मास्क यहाँ एंट्री करने के बाद से हम लोगों ने लगा लिया है मास्क। और फिर हम बात कर रहे हैं वही फ़ोन कॉल जिसने बोला था कि कुशीनगर और रामकोला बंद है। तो रामकोला टूर के पास हम लोग कुशीनगर पे भी आ चुके हैं और यहाँ आने के बाद से भाई खुला हुआ है। आज है संडे का दिन और संडे के दिन भी कुशीनगर ओपन है। मतलब कि ये भी सप्ताह के 7 दिन ओपन ही रहता है। आप कभी भी आ सकते हैं और कोरोना काल की वजह से बिल्कुल बंद नहीं है। मुझे जो सूचना मिली थी गलत थी। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि जिस व्यक्ति ने मुझे सूचना दी थी गलत, वो अगर देखेगा तो कसम से उसकी तो वाट लग जाएगी, बहुत बुरा फील करेगा। और रामकोला से होकर हम लोग कुशीनगर आए हैं। तो अगर आपने रामकोला वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अरे भाई वो बच्चियाँ स्तूप पे चढ़ रही हैं। अभी कोई देखेगा ना तो बहुत बोलेगा, बहुत ज़्यादा बोलेगा। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। ये हमारी प्राचीन धरोहर है और आप इसका सम्मान करें तो ही ज़्यादा बेहतर है। ये स्तूप है और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये स्तूप है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। और इसके बारे में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जब अपना देह छोड़े थे तो उनका जब दाह संस्कार हुआ था तो उसकी जो राख है हमेशा लोग अपने साथ रखने के लिए इस स्तूप में, मतलब इसमें राख को डाल के और इसके ऊपर स्तूप बना दिया गया ताकि भगवान बुद्ध हमेशा हमारे साथ रह सकें। यहाँ पे लोग श्रद्धांजलि भी दिए हैं, फूल का माला चढ़ा के। लेकिन हम लोग माला लेके आए नहीं हैं। माला लेके आए नहीं हैं कि श्रद्धांजलि दे सकें। लेकिन आप यहाँ माला लेके आ सकते हैं और यहाँ पे भगवान बुद्ध को अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो स्तूप वाला कार्यक्रम अब ख़त्म होता है, चलते हैं आगे।
आप आराम से आके यहाँ पे बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो। और आगे चलिए देखते हैं कि क्या है। कुर्सियों की भाई कमी नहीं है, आराम से आप मज़े उठा सकते हो आराम से यहाँ पे बैठ के। और पेड़ पौधे ऐसे हैं कि जिनका असर अगर धूप होगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बस दिखाने के लिए सब पेड़ पौधे हैं। और भाई अभी कुछ देर पहले जब हम लोग रामकोला से आ रहे थे तो धूप तो ऐसी थी कि मानो जैसे एसिड गिर रहा हो, गजब धूप थी भाई। यहाँ से भी एक एंट्री पॉइंट है, कहाँ निकलेगा ये रास्ता। भाई बोल रहा है जो साथ में है भाई, बोल रहा है कि वाकई में यार कुशीनगर घूमने वाली जगह है। इसको आज पता चला कि कुशीनगर घूमने वाली जगह है। भाई मारना मत यार, दे दी है एक हेलमेट। ये बहुत साल पहले ये नहीं था कुशीनगर जो लिखा हुआ है, बस ऐसे ही था। भाई भोजपुरी गाना चला रहे हैं लोग यहाँ मस्त एकदम पहाड़ के साला, मज़ा आ गया, क्या बात है भाई। सारी मंदिरें बंद, मतलब जितने भी यहाँ पे देखने लायक चीज़ें हैं ना वो सारे बंद हो चुके हैं। क्या बात है, मतलब एकदम से मन दुखी हो गया। जितनी भी देखने लायक चीज़ें सारे बंद हैं और सारी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई है।
फाइनली हम लोग इधर उधर घूमते हुए आ गए हैं जहाँ पे भगवान बुद्ध लेटे हुए हैं, मतलब कि जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग किया था, अपना शरीर छोड़ा था। और ये है वो जगह, वो जो सेकंड वाला दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे भगवान बुद्ध लेटे हुए हैं, मतलब कि शरीर त्याग किए हैं। और चलिए चलते हैं अब वहाँ पे। ये सब जो दिखाई दे रहा है ये हमारे देश की प्राचीन धरोहर है और अभी तक सही सलामत है, इंडिया में होते हुए भी सही सलामत है। काफ़ी अच्छी बात है।
तो फाइनली आ चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे हैं भगवान बुद्ध लेटे हुए लंबे से, और ये है वो जगह।
फाइनली जितनी भी रिकॉर्डिंग लेनी थी, जितना भी कवर करना था, जितने भी मंदिर खुले थे उन सबको कवर करने के बाद सब हम निकल चुके हैं रिटर्न अपने घर की तरफ। और ढेर सारे चीज़ें, ढेर सारे मंदिर, ढेर सारे पर्यटन स्थल अभी बंद चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा जगह पे लिखा हुआ है कि मंदिर अभी बंद है, मंदिर अभी बंद है। इससे मतलब आत्मा तो बहुत दुखी हुई, क्या बताएं। और म्यूज़ियम भी बंद है, कई जगह पे ऐसे लिखा हुआ है। मतलब कोई बात नहीं, फिर अगर कभी खुलेगा और फिर अगर कभी आना होगा तो फिर आके और फिर आपको ज़रूर दिखाएंगे। वैसे तो हर जगह पे यही लिखा हुआ है कि मंदिर बंद है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। स्तूप का रिकॉर्डिंग हुआ और फिर जहाँ पे रामभार स्तूप था वो रिकॉर्डिंग हो गया, और फिर जहाँ पे हम लोग मतलब कि बुद्ध भगवान लेटे हुए हैं वो वाला कवर हुआ, और ढेर सारी चीज़ें। बाकी सब तो भाई साहब मतलब कि एकदम दुखी ही कर दिया। चलिए ठीक है, होता रहता है। और सारा दिन मतलब कि सारा दिन एसिड जैसे धूप हुआ था, जैसे लगा था कि जैसे एसिड गिर रहा है वैसे धूप हुआ था। और अभी रिटर्निंग के टाइम में इतना शानदार मौसम बना है कि मतलब लग रहा है कि जम के बारिश आएगी। अभी तक ऐसे लग रहा था जैसे एसिड गिर रहा है, अब लग रहा है कि मतलब बारिश अब भयंकर घर तक भी नहीं जाने देगी। मौसम ठीक है, शानदार बन गया, कोई दिक्कत नहीं, अब आराम से चले जाएंगे हम लोग। और डिपेंड करता है बारिश का, तो कुछ सामान है साथ में तो भीगने का टेंशन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वाह, ये मौसम बना नहीं है भाई, मौसम ये बना नहीं है, ये बारिश आएगी क्योंकि तूफ़ान शुरू हो गया है। तूफ़ान शुरू हो गया, अब बारिश आने ही वाली है, बहुत तेज़ बारिश आएगी। और ऐसा भी नहीं कि हम लोग निकल जाएं, रुकना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ज़रूर रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे बारिश तो शुरू ही हो गई है, आने वाली नहीं है, मतलब बारिश तेज़ आएगी। अब बारिश स्टार्ट हो गई है बहुत तेज़, और कहीं रुकना पड़ेगा। और हम लोग करते हैं कैमरा यहाँ पे बंद, और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट किसी और नए वीडियो में। तो जुड़े रहिए आप सर्वाइवल सफ़र के साथ।